हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी कक्षा 11वीं 12वीं में भूगोल विषय की पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये आपके लिए उपयोगी होने वाला है यह वीडियो। उसके साथ आप कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं, नए नए कॉलेज में प्रवेश लिए हुए हैं, तो भी ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी होने वाला है। आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत के ढेर सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। देर न करते हुए हम शुरुआत करेंगे, लेकिन हम कहना चाहेंगे कि आपको हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और हमारे कमेंट बॉक्स में ढेर सारा कमेंट भी करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम देखेंगे कि ये हमारा भारत है, जिसे हम इंडिया के भी नाम से जानते हैं। इसके साथ हिंदुस्तान इसका एक और नाम है। प्राचीन काल में इसे आर्यावर्त भी कहा जाता है। अपने आप में भारत ढेर सारी विशेषताओं को लिए हुए है और इसे हम एक उपमहाद्वीप भी कहते हैं। उपमहाद्वीप इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी भौगोलिक, सांस्कृतिक, खान पान, जीवन शैली ढेर सारी विशेषताएं पाई जाती हैं और एक सब कॉन्टिनेंट कहलाने के लिए जिन मापदंड की आवश्यकता होती है वो सारे मापदंड लगभग यह देश पूरा करता है और इसीलिए हम इसे सब कॉन्टिनेंट के नाम से भी जानते हैं। आज हम मोटे तौर पर बात करने वाले हैं भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया आपको ये जानकारी पता चल गई कि भारत में 28 राज्य हैं। इसके साथ केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8। इन 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की ही हम चर्चा करने वाले हैं यहाँ। उसके पूर्व आपको हम छोटी सी सामान्य सी जानकारी देंगे कि भारत उपमहाद्वीप होने के साथ साथ एक प्रायद्वीप भी है जो तीन ओर समुद्री क्षेत्र से घिरा हुआ है और इस ओर आप देखेंगे स्थल भाग से घिरा हुआ है। भूगोल में कहा जाता है कि कोई भी भूभाग, कोई भी देश यदि तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ हो तो उसे हम एक प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। तो भारत उपमहाद्वीप होने के साथ साथ एक प्रायद्वीप भी कहलाता है। तो आइए हम अब कुछ और जानकारियों की चर्चा करते हैं। भारत के पश्चिम और दक्षिण की ओर है अरेबियन सी, अरब सागर। भारत के दक्षिण पूर्व में है बंगाल की खाड़ी और सुदूर दक्षिण में है हिंद महासागर। बोर्ड थोड़ा सा छोटा हो गया है तो आपको शायद वो दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन भारत के सुदूर दक्षिण में हिंद महासागर है। यदि हम भारत के उत्तर से दक्षिण लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई ठहरती है 3214 किलोमीटर। उसके अलावा हम पश्चिम से पूर्व की ओर इसकी चौड़ाई देखें तो ये 2933 किलोमीटर आंकी गई है। ये हमारे देश की लंबाई और चौड़ाई है। बेसिक जानकारियों में हम देखेंगे हमारे भारतवर्ष का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इस प्रकार से क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से हमारा भारतवर्ष पूरे वर्ल्ड में 7वां सबसे बड़ा देश है। सातवां बड़ा देश है। इससे बड़े 6 देश कौन कौन से हैं तो मौखिक तौर पर आपको हम बताना चाहेंगे कि सोवियत रूस विश्व का सबसे बड़ा देश, उसके बाद कनाडा, उसके बाद चीन, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका,
ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद भारत। तो इस तरीके से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के अनुसार। अब हम इसके राज्यों की ओर आते हैं, देखते हैं कि भारत के अलग अलग राज्य और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो हम उत्तर की ओर से शुरुआत करेंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेश की। केंद्र शासित प्रदेश में नंबर 1 पे है लद्दाख, नंबर 2 पे है कश्मीर। लद्दाख की राजधानी लेह, कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। पूर्व में ये एक राज्य हुआ करता था, लेकिन इसका विभाजन किया गया हाल ही में और इसे 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है। इसके अलावा एक और केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़, उसके अलावा दिल्ली। चंडीगढ़ तीसरा केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली चौथा केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश दरअसल ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां केंद्र सरकार का सीधा नियंत्रण होता है और वहां की पुलिस व्यवस्था पर भारत सरकार के गृह मंत्री का सीधा नियंत्रण माना जाता है। ऐसे क्षेत्र सीधे सीधे केंद्र सरकार के अधीन आते हैं, उन्हीं के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। इसके अलावा कुछ और केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे दादरा एंड नागर हवेली तथा दमन एवं दीव। पूर्व में ये दोनों अलग थे, लेकिन इन्हें एक कर लिया गया और ये 5वां केंद्र शासित प्रदेश है। इसके अलावा एक और केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप के रूप में, जो भारत के मुख्य भूमि से दूर अरब सागर में स्थित है। ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसके अलावा एक और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी या पौंडीचेरी के नाम से जाना जाता है, जो तमिलनाडु के तट पर स्थित है। ये भारत का 7वां केंद्र शासित प्रदेश और उसके अतिरिक्त दूर बंगाल की खाड़ी में स्थित है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। यह भारत का 8वां केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। यहाँ पर दादरा एवं नागर हवेली तथा दमन एवं दीव की राजधानी सिलवासा और लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ सिटी, दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली, पौंडीचेरी की राजधानी पौंडीचेरी ही है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। तो चूंकि वीडियो बहुत लंबा होता है, इसीलिए हम इसको 2 भागों में आपके पास लाएंगे। तो अभी हमने चर्चा किया भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का। हमारा अगला वीडियो होगा, उसमें हम भारत के राज्यों के बारे में बताएंगे और न केवल भारत के राज्य के बारे में हम बताएंगे, बल्कि इन राज्यों से जुड़ी हुई ढेर सारी विशेषताओं को भी हम आपके पास लाएंगे। तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।